नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले सभी देखने वाले को, मेरे अनयूयू फैमिली के मेंबर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिवाली के इस पावन अवसर पे मैं आपके साथ एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये एक युवा की स्टोरी है। उस युवा का नाम है कृष्णचंद्र अटाका। तो मुझे ये उसकी कहानी उसका बहुत पसंद आई, तो इसलिए सोचा कि आपके साथ आज मैं ये शेयर करूं। आपको भी कहानी से बहुत प्रेरणा मिलेगी। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है इस युवा की। तो अक्सर क्या होता है, हमारे मन में कोई सपना रहता है, हम उसके लिए थोड़ी कोशिश भी करते हैं, लेकिन एक दूसरा मन हमारा कहता है हमेशा कुछ ऐसे एक्सक्यूज देता रहता है या कुछ कारण देता है कि ये क्यों पूरा नहीं होगा। तो कभी हम सोचते हैं कि इधर हम बहुत यंग है ये करने के लिए, या फिर हम बहुत अभी हमारी उम्र हो गई है, ये नहीं होगा हमसे, या फिर हम सोचते हैं कि अभी ये करने का योग्य ठीक समय नहीं है। फिर या तो सोचते हैं कि ये बहुत ही कठिन चीज़ है हमारा ये सपना पूरा होना, या फिर और दूसरे लोग क्या सोचेंगे। और फिर ये भी डर रहता है कि अगर हम कोशिश करें और ये नहीं हुआ, हम फेल हो गए, तो क्या होगा। तो ऐसी सारी चीज़ें, मतलब एक तरफ हमारा सपना रहता है और एक तरफ ये सारी चीज़ें हमारे मन में आती रहती है। तो ऐसे अगर आपने कभी भी सोचा हो ना, तो आज की ये स्टोरी आपको बहुत प्रेरणा देगी। तो ये कृष्णचंद्र अटाका जो है, ये एक 33 ईयर ओल्ड का एग्रीकल्चर लेबरर है। मतलब इसमें एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने वाला एक मजदूर है। तो अभी इसकी स्टोरी क्या है, तो ये बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ लड़का है और इसके 5 मतलब जो फैमिली है उनकी 1 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन वहाँ पे कुछ उगा नहीं सकते थे, अच्छी लैंड नहीं थी। तो ये माता पिता के 5 बच्चे हैं। तो ये मतलब 5 भाई बहन ऐसे हैं। तो ये जो कृष्णचंद्र है, ये 2006 में ये 10वीं कक्षा पास हुआ। फिर उसने बीएससी के लिए एडमिशन ली, केमिस्ट्री में बीएससी करने के लिए, लेकिन घर के हालात बहुत ही ख़राब थे। तो उसे 2008 में वो छोड़ना पड़ा जो उसने शुरू किया था करिकुलम। फिर क्योंकि उसके सारे छोटे भाई जो थे वो तो ऑलरेडी कहीं लेबरर, कहीं मैकेनिक के काम करने लगे थे, क्योंकि घर में पैसे ही नहीं थे कि कोई एजुकेशन के लिए उस पर खर्चा कर सके। तो फिर इसने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी और फिर ये भी एग्रीकल्चर लेबर की तरह काम करने लगा। तो दिन के इसको तो सिर्फ 100 रुपये मिलते थे, तो वो सोचता था कि इतने कम पैसे में तो कुछ होगा नहीं। तो वो उड़ीसा का रहने वाला है, तो उसने फिर सोचा कि मैं केरल जाके देखता हूँ। तो 2012 में वो केरला में गया और केरला में फिर उसने एक ईंट बनाने वाले फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद एक मैच बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया। तो ऐसे वहाँ 2014 तक ऐसे काम करता रहा, लेकिन फिर वहाँ पे भी बहुत कुछ पैसा तो मिलता नहीं था। तो 2014 में वो वापस अपने गाँव उड़ीसा में वापस आ गया। फिर उसके बीच में उसकी जो एक शादी तय हुई थी वो भी टूट गई पहले, क्योंकि वो लड़की वाले बोले कि तुम अच्छी तरह से लड़की का ख्याल तो रख नहीं सकते। लेकिन बाद में उसी लड़की के साथ उसकी शादी हो गई और अभी उसके 2 बच्चे भी हैं। तो अभी उसकी उम्र 33 साल की उम्र है अभी। तो अभी ये स्टोरी में आप बोलेंगे कि इसमें क्या अलग है। अभी इसमें ये बात अलग है कि जब वो एग्रीकल्चर लेबर के तरह काम करता था, मैकेनिक छोटे मोटे काम करता था इतने साल, तो उस साल हमेशा उसके मन में एक सपना था। और वो सपना उसे उसके प्राइमरी स्कूल टीचर ने दिखाया था। वो स्कूल टीचर उसको कहते थे हमेशा कि आप आगे जाके डॉक्टर बन सकते हो। तो वो सपना जो उनके मन में, हम कह सकते हैं कि उनके टीचर ने बोया था, तो हमेशा उनको एक आवाज़ उनके इसमें आती थी कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। अभी देखिए, आप इतने साल मतलब एजुकेशन छोड़ के इतने साल हो गए थे, फिर भी वो सपना उनको ये कर रहा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो इसे उन्होंने 2022 में मतलब पैसे वैसे जमा करके एनसीईआरटी के बुक्स लिए पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई की, मेडिकल एंट्रेंस नीट एग्ज़ाम दिया उन्होंने और एग्ज़ाम में अब पास भी हो गए। लेकिन उस साल, पिछले साल मतलब काउंसलिंग के लिए नहीं गए, क्योंकि फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे।
फिर भी वो मन से डॉक्टर बनने का सपना नहीं जा रहा था। तो 2023 में मतलब इस साल उन्होंने वापस नीट एग्ज़ाम पास की, फिर अपीयर किया, पास किया, उसमें रैंक आया उनका। और फिर इस बार लेकिन वो काउंसलिंग के लिए गए और ये सब पैसे फीस के पैसे उन्होंने एक मनी लेंडर से, एक साहूकार से, उनसे ये 37,950 जो फ़ी का अमाउंट था वो उन्होंने लोन लिया। तो वो अच्छे मनी लेंडर ने कहा कि ठीक है मैं पैसे देता हूँ, लेकिन और तुम्हारे अच्छे काम के लिए करे तो मैं उसका ब्याज नहीं लूँगा। तो ऐसे उनको बिना ब्याज के लोन मिला। और सारे उनके फैमिली ने भी कहा कि इस बार कैसे भी हो हम आपको सपोर्ट करेंगे। अभी वाइफ है, 2 बच्चे हैं उनके, तो उसने भी कहा कि ठीक है आपका सपना है तो मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, जो जैसे भी हो हम सब पूरी फैमिली मिलके आपको डॉक्टर बनने के लिए मदद करेंगे। तो अभी इस सितंबर से उनका कॉलेज शुरू हो गया है। तो देखिए कि इतने साल एक डेली वेज लेबरर की तरह, मजदूर की तरह काम करते हुए भी सपना जिंदा रखा। पहले जो मैंने सारे कारण बताए वो सारे इस पे लागू होते हैं कि मुश्किल है, अभी तो जिम्मेदारी है, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी सपने को पूरा करने की जिद और उसके लिए जो एफर्ट कि कितना काम करना पड़ा, इतने साल पढ़ाई छोड़ने के बाद वापस नीट जैसी परीक्षा देना तो कितना मुश्किल है। तो वो सारा करके अभी वो इस मुकाम पे पहुंचे कि उन्होंने अभी मेडिकल का कोर्स शुरू कर दिया है। और उनका एक इंटरव्यू देखा मैंने, तो वो इंटरव्यू ने पूछा कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन करने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे जनरल फिजिशियन बनना है, क्योंकि मेरे गाँव में कोई डॉक्टर नहीं है और मुझे वापस जाके मेरे सारे गाँव वालों की सेवा करनी है, उनको उनका इलाज करना है। सो मतलब उनका खुद का सपना उनके और लोगों से जुड़ा हुआ है कि उनकी सपने से वो मदद कर सके। तो देखिए मुझे ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी लगी, तो इसलिए आज आपके साथ शेयर की। आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, किसी और को फ़ायदा हो तो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अगले वीडियो में मैं आपसे एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते और हैप्पी दिवाली।